हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जो नवरात्रि जो उत्सव है, इसकी जो अधिष्ठात्री देवी है यानी दुर्गा देवी, दुर्गा माता, उनके ऊपर 4-5 ऐसे प्रश्न हैं जो जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे दुर्गा देवी कौन है, दुर्गा देवी कहाँ पे रहती है, दुर्गा देवी का क्या काम है, दुर्गा देवी की पूजा कैसे करनी चाहिए, है ना। इस प्रकार का जो प्रश्न है, इस प्रश्न के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हैं, इस वीडियो को शुरू किया जाए। हरे कृष्णा। तो हमारा पहला प्रश्न है, दुर्गा देवी कौन है। दुर्गा देवी भगवान के शक्ति है, भगवान के अनगिनत असंख्य शक्ति है जिसकी कभी कोई आकलन कर ही नहीं सकता। और उसी में से एक शक्ति है दुर्गा देवी, जिसको बहिरंगा शक्ति भी कहा जाता है, यानी एक्सटर्नल पोटेंसी, एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो दुर्गा देवी यानी प्रकृति है। इसके अतिरिक्त दुर्गा देवी को भिन्ना शक्ति भी कहा जाता है, यानी भगवान के भिन्ना शक्ति, सेपरेटेड एनर्जी। भगवान श्री कृष्ण है नियंता, यानी वो नियंत्रण करते हैं, और दुर्गा देवी है नियंत्रित, यानी भगवान के द्वारा वो नियंत्रित है, यानी भगवान के जो भी इच्छा होता है उस इच्छा के अनुसार ही दुर्गा देवी कार्य करती है। भगवान के पूरे सृष्टि को कई सारे धामों में विभाग किया गया, जैसे गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, महेश धाम, देवी धाम। तो ये बहुत सारे ऐसे धामों से विभक्त किया गया है। इस प्रकार जो हमारे जो भौतिक प्रकृति यानी जो हम भौतिक ब्रह्मांड है, इसको देवी धाम कहा जाता है। और ये देवी धाम का जो कंट्रोलर है, यानी जो नियंता है, जो कंट्रोल करते हैं, वो है दुर्गा देवी। इसके अतिरिक्त दुर्गा देवी हमारे ये जो स्थूल शरीर है, यानी हमारे जो ग्रॉस बॉडी है, इसका भी मदर है, माँ कह सकते हैं। क्योंकि जैसे माँ के शरीर के अंदर ही बच्चा का भरण पोषण होता है, जब तक बाहर नहीं आता है, तो माँ के जो शरीर में जो रक्त मांस है सबसे शरीर बच्चा का बनता है। इसी प्रकार हमारा शरीर प्रकृति से बना है, इसीलिए प्रकृति का दुर्गा देवी है। तो इसीलिए हमारे सबके लिए जो है दुर्गा देवी इज द मदर ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोका क्रमांक 4 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनोर्बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अनुवाद इस प्रकार है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां है। यानी भगवान बता रहे, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 और जो मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 मिलकर के मनुष्य का शरीर बनता है। ये भगवान के भिन्न शक्ति का अंश है, यानी बहिरंगा शक्ति। तो ये दुर्गा देवी का ही से हमारा ये पूरा स्थूल शरीर बना है। परंतु हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है वो भगवान के द्वारा दिया हुआ है। जैसे हमारा आत्मा, हम आत्मा के रूप में भगवान का अंश है, और ये आत्मा ही हमारा शरीर का जो है देही बोल सकते हैं इसको। देही मतलब मेन है। ये जो शरीर का है आत्मा ने धारण किया है, शरीर ने आत्मा धारण नहीं किया, आत्मा ने शरीर धारण किया है। और भगवान जो हमारे इस आत्मा को प्रदान करने वाला है। जिस प्रकार एक माँ होती है, उसके जो गर्भ में जो बीज वो पिता द्वारा वीर्य के रूप में दिया जाता है, इसी प्रकार जो दुर्गा देवी द्वारा जो बना हुआ यह शरीर, इसमें जो आत्मा का प्रवेश वो भगवान द्वारा किया जाता है, क्योंकि आत्मा जो भगवान का अंश है। इसका प्रमाण हमको भगवद गीता में ही मिलता है। भगवद गीता के अध्याय 14 श्लोका क्रमांक 4 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वयोनिषु कुन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तांसा ब्रह्म महदयोनिर अहम बीज प्रदपिता। इसका अनुवाद इस प्रकार है, हे कुंती पुत्र, यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो जैसे हमने कहा कि भगवान अपने आप को अहम बीज प्रद पिता बोले, यानी जो बीज प्रदान करने वाला वो पिता कौन है, वो भगवान है। जिस प्रकार एक माँ जो है पिता के बिना गर्भवती नहीं हो सकती, इस प्रकार इस प्रकृति में हम लोगों का उत्पत्ति भगवान के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान ही हमारा जो बीज है वो प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त दुर्गा देवी जो है इस प्रकृति का इमीडिएट कॉज है। अब इमीडिएट कॉज क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने एक समोसा लिया, तो समोसा अगर हमने लिया, समोसा खाया, तो हमारे लिए इमीडिएट कॉज कौन था, वो समोसा का दुकानदार, क्योंकि हमने उससे समोसा लिया, है ना। अब समोसा उससे हमने लिया, वो बनाया, लेकिन वो समोसा का मटेरियल वो कहीं से लाया है, वो किसी दुकान से आटा वगैरह जो मैदा वगैरह चाहिए सब लाया है। लेकिन दुकानदार भी वो सामान किसी किसान से खरीदा है, और किसान कहाँ से लाया, जमीन से लाया है। तो जमीन का जो अल्टीमेट कॉज कौन है, वो भगवान है, कि जमीन भगवान का है। तो यहाँ पे दुकानदार हमारे लिए इमीडिएट कॉज है, परंतु वो समोसा का अल्टीमेट कॉज कौन है, वो है भगवान। इस प्रकार ये जो शरीर है सब कुछ जो है हमारा प्रकृति से बना है, यानी हमारे लिए इमीडिएट कॉज हो गया प्रकृति यानी दुर्गा देवी। परंतु ये प्रकृति किसके, भगवान का है। इसका मतलब जो अल्टीमेट कॉज है हमारे शरीर का वो है भगवान। ये एक दृष्टिकोण। दूसरे दृष्टिकोण से ये शरीर हम है ही नहीं, हम तो आत्मा है, शरीर तो ही खत्म हो जाएगा, हम लोग आत्मा है, और आत्मा कौन है, भगवान का अंश है। तो दोनों ही दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम लोग वास्तव में भगवान के ही है, और भगवान ही हमारे अल्टीमेट कॉज है। इसीलिए ब्रह्म संहिता में भगवान के स्तुति में ब्रह्मा जी कहते हैं, है ना, सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। यानी भगवान जो वही परम कृष्ण ही भगवान है, सर्व कारण का कारण वही है, और वो सच्चिदानंद विग्रह है। यानी जितने भी कारण है सबके कारण है भगवान है। हो सकता है हमको कभी कभी लगे कि ये तो कारण कोई और है ना, समोसा बनाने का कारण तो दुकानदार है, परंतु दुकानदार भी तो सामान लाया है, बिना सामान के समोसा कोई नहीं बना सकता।
सामान चाहिए। समोसा बहुत लोग बना देंगे, लेकिन सामान चाहिए तभी बना सकते हैं, बिना सामान के आप नहीं बना सकते। इसलिए हमको हमेशा समझना चाहिए दुर्गा देवी इज द इमीडिएट कॉज ऑफ दिस वर्ल्ड, बट श्री कृष्ण इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ एवरीथिंग। हर किसी चीज़ का जो अल्टीमेट कॉज है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। तो हमारा अगला सवाल आता है, दुर्गा देवी का क्या कार्य है इस जगत में, यानी इस जगत में जब वो भगवान के इशारे पर काम करते हैं तो कार्य है उनका, बताते हैं। जैसे ये जगत जो है एक जेल कहा गया है, इसको दुर्ग कहा गया है। और जो दुर्ग का जो अधिष्ठात्री देवी है, यानी दुर्ग का जो इंचार्ज है, जैसे जेल में वार्डन होते हैं ना, वो कौन है? वो दुर्गा है। दुर्ग से दुर्गा। तो ये जेल में हम लोगों को डाला गया है। और जेल में कैदी को क्यों डाला जाता है? सुधार के लिए। जब कोई क्राइम कर दे, अपराध कर दे, उसको जेल में डाला जाता है और वहाँ पे उसको सुधारा जाता है, वो सुधार गृह है। उसके बाद उस जेल में एक वार्डन होता है जो जिसको जब मतलब उसके अकॉर्डिंग उसको साथ बिहेव होता है। अगर वो जेल में भी कुछ खराब काम करेगा उसको जेल में मार पड़ेगा, अगर अच्छा काम करेगा जेल में प्यार मिलेगा और जल्दी छूट भी जाएगा, है ना। वो अलग अलग जेल में अलग अलग प्रकार के जो है कपड़े होते हैं। कभी कई सफ़ेद कपड़े ऐसे रेखाएं होते हैं, काला काला, कहीं लाल कपड़े, तो कहीं ऑरेंज, तो कहीं कुछ कुछ अलग अलग कलर के कपड़े होते हैं। और वो जेल में घूमता फिरता है। जितना वो बिहेव अच्छा करेगा उतना जल्दी जेल से वो छूट जाएगा। एग्जैक्टली यही हो रहा है हमारे साथ। ये दुनिया को जेल कहा गया है, दुर्ग कहा गया है, इसके अधिष्ठात्री दुर्गा देवी। और हम लोग इस जेल में वो कैदी है जो हमने कुछ अपराध किया है। जब हम भगवान के धाम में थे वहाँ से हमने अपराध किया है, और वहाँ से अपराध करने के बाद हम लोग यहाँ पे आके भटक रहे हैं। अलग अलग योनि में अलग अलग कपड़े हम लोग बदल रहे हैं। और हम जब यहाँ पे अच्छा बिहेव करेंगे तो दुर्गा देवी हमारे साथ अच्छा बिहेव करेंगी। और अगर हम यहाँ पे भी भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, पाप करेंगे, तो हमको अपने त्रिशूल से हमें चुभोती रहेंगी। और ये त्रिशूल का क्या मतलब है? त्रिशूल का मतलब होता है, त्रिशूल का 3 शूल होते हैं ना, ऐसे रहते त्रिशूल, ऐसे मान लीजिए एग्जैक्टली ऐसे ऐसे 3 रहते हैं, 1 2 3। तो ये त्रिशूल है। और शूल का मतलब क्या? तो चुभता है। लोग बोलते हैं ना कई बार, तू मेरे जिंदगी में शूल जैसा चुभ रहा है। शूल का मतलब जो चुभता है। तो त्रिशूल क्या होता है? 3 शूल क्या होता है? वो 3 ताप है। पहला ताप आध्यात्मिक ताप, यानी जो हमारे मन से और हमारे शरीर से, खुद के शरीर से, खुद के मन से जो भी कष्ट हमको मिले, इसको ताप कहा जाता है, क्लेश कहा जाता है। हमको मिलता रहता है। कोई नहीं बोलेगा कि मैं हमेशा से खुश हूँ, हमेशा मेरा शरीर सही है। हम बीमार पड़ते हैं, हमारे मानसिक स्थिति खराब होता है तो हमको कष्ट होता है। तो ये कष्ट दुर्गा देवी का एक त्रिशूल का जो है प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा ताप क्या है, यानी कष्ट क्या है? वो है आदि भौतिक क्लेश या आदि भौतिक ताप, यानी जो दूसरे के द्वारा दिया जाता है। किसी ने हमको गाली दे दिया, किसी ने हमको मारा, किसी ने हमारा पैसा छीन लिया, तो हमको बहुत कष्ट होता है ना। आजकल तो जान चला जाए पर पैसा ना जाए, ऐसा वाला सिचुएशन है। तो पैसे जाने में हमको बहुत कष्ट होता है, या दूसरे के द्वारा वो कोई भी ऐसी क्रिया हो जिससे हमें कष्ट मिलता है, वो हो गया आदि भौतिक क्लेश यानी आदि भौतिक ताप। तीसरा होता है आदि दैविक ताप, आदि दैविक क्लेश, यानी जो भगवान के द्वारा दिया जाता है, यानी प्रकृति द्वारा दिया जाता है। दुर्गा देवी बोलती है सारे तुम आपस में कर लोगे, मुझे भी तो कुछ सजा देने दो, मैं यहाँ का बड़े हूँ। जैसे ना जेल में जेलर कभी कभी आके पीटता है कैदी को, तो दुर्गा देवी भी हमको अपने द्वारा दूसरे के द्वारा भी कष्ट देते हैं और अपना खुद भी आकर कष्ट देते हैं। वो किस माध्यम से? वो है कभी हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, कभी हमको बहुत ज़्यादा ठंडी लगता है, तो कभी बहुत ज़्यादा बारिश आ गया, बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, है ना, मरुड़ी यानी सूखा आ गया, भूकंप आ गया। तो इस प्रकार का जो भगवान के द्वारा यानी प्रकृति नेचर द्वारा जो भी हमको कष्ट मिलता है उसको बोला जाता है आदि दैविक क्लेश। यानी ये जो 3 क्लेश है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये दुर्गा देवी के 3 त्रिशूल को रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग कैदी रूप में इस यहाँ पे सड़ रहे और हमको ये 3 जो त्रिशूल हमको हमेशा चुभोते रह रहे। कोई नहीं कह सकता कि नहीं मैं हमेशा से खुश हूँ, हमेशा फिट, हम कभी ना कभी बीमार पड़ते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा, इस जेल में अगर आए हैं तो जेल में तो सजा मिलेगा ही। तो उत्तम कौन होता है, बुद्धिमान कौन होता है? जो समझ जाता है ना, कि भगवान ही सब कुछ है। और ऐसा समझने में बहुत देर लगता है, ऐसा आसानी से नहीं समझ सकते, क्योंकि आपको जो चीज़ आसानी से मिल जाएगा वो चीज़ आप वैल्यू नहीं करेंगे। इसलिए बहुत जन्मों के बाद, इसलिए भगवान कहते हैं बहुनाम जन्म नामंत ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सहमत्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के बाद हमको ये समझ में आता है कि वास्तव में हम लोग जो है भगवान का अंश है और हम लोग गलत जगह भटक रहे हैं। इसीलिए हमको यहाँ से हमको निकलना चाहिए और दुर्गा देवी तब जाके खुश होंगी। अगला प्रश्न, क्या दुर्गा देवी इंडिपेंडेंट है, यानी क्या वो स्वाधीन है? नहीं, वो स्वाधीन नहीं है। भगवान के इशारों पे, भगवान के अध्यक्षता में वो काम करती है। भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 10 में भगवान कहते हैं, मयाध्यक्ष न प्रकृति शूयते चराचरम हेतु नानेव कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। अनुवाद इस प्रकार है, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति जो मेरी शक्तियों में से एक है और मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। यहाँ पे भगवान कह रहे ये सारे अचर अथवा जो अचर जीव है ये सारे मेरे द्वारा कंट्रोल है और मेरे इशारों पे ये सब काम करते हैं। और दुर्गा देवी जो मेरे इशारे, मैं अध्यक्ष न प्रकृति यानी मेरे अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। शूयते चराचरम यानी जितने भी चराचर जीव है सब मेरे अध्यक्षता में दुर्गा देवी के द्वारा कंट्रोल है। और दुर्गा देवी यहाँ का जो है इमीडिएट कंट्रोलर है, बट कृष्णा जो है अल्टीमेट कंट्रोलर है, यानी वो अल्टीमेट नियंता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए एक और प्रमाण हमको मिलता है ब्रह्म संहिता में। ब्रह्म संहिता के 5.44 में भगवान की स्तुति में ब्रह्मा जी कहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एक चैव यस्य भुवा भुवनानि विभारति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते स गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अनुवाद इस प्रकार है, भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय की साधनकारिणी चित्त शक्ति की छाया स्वरूपा माया शक्ति जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित है,
पूजित होती है। जिनकी इच्छा के अनुसार वे चेष्टाएं करती है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यानी भगवान की स्तुति में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो इस जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ जो है दुर्गा देवी द्वारा किया जाता है। और दुर्गा देवी जो है वो भगवान के अध्यक्षता में ये सारे कार्य करती है। और मैं ऐसे गोविंद का, यानी जो ये सारे काम कराते हैं दुर्गा देवी के माध्यम से, मैं ऐसे गोविंद का पूजा करता हूँ। ऐसा ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भगवान का। तो हमें दोनों श्लोक में देखा कि कैसे यहाँ पे बताया गया दुर्गा देवी भगवान के अध्यक्षता में कार्य करती है। इसके अतिरिक्त दुर्गा देवी भगवान के बहन भी है। वो कैसे? जैसे हम सब जानते हैं भगवान की जो जन्म कथा है, जब भगवान का जन्म जेल में हुआ था तो कंस को पता था कि जो देवकी के गर्भ से जो 8वां संतान आएगा वो कंस का काल बनेगा। तो जब भगवान 8वां संतान के रूप में आए तो उस समय दुर्गा देवी भी यशोदा मैया के गर्भ में जन्म लिया था। तो जब भगवान को लेकर के वसुदेव जाते हैं नंद महाराज के घर में, तो वहाँ पे भगवान को उधर छोड़ते हैं और दुर्गा देवी को लेकर के वापस जेल में आते हैं। तो उस समय जब कंस को पता चलता है कि देवकी ने 8वां संतान को जन्म दे दिया है, तो 8वां संतान को मारने के लिए जेल में आते हैं। तो आके जब देखते हैं तो लड़की है, तो अभी वो मारने के लिए आतुर होता है, परंतु देवकी उसमें रिक्वेस्ट करती है कि इसको मत मारिए, तो लड़की है, आपको तो लड़का मारने वाला है, जब मेरा कोई पुत्र होगा तो मैं आपको सौंप दूंगी। परंतु कंस कहता है कि नहीं, भगवान बहुत छलिया है, वो किसी भी रूप में आके मुझे मार सकते हैं, तो मैं इसको मैं मार दूंगा। तो जब उसको उठा के वो मारने लगते हैं तब वो ऊपर उठ के चली जाती है। और वो जबकि वो जो दुर्गा देवी वो कंस के भी अधिष्ठात्री देवी, उनके द्वारा एक कुल देवी, वो भी कुल देवी थी। तो बोलते हैं कंस मूर्ख, तुझे मारने वाला ऑलरेडी कहीं पैदा हो गया है। तो इसे देख सकते हैं जो यशोदा मैया के घर में दुर्गा देवी आई, और यशोदा मैया के पुत्र रूप में भी भगवान कृष्ण प्रसिद्ध है, इसीलिए वो उनके बहन लगती है। इसके अतिरिक्त जो दुर्गा देवी अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो कुछ नाम ऐसे है, जैसे कलकत्ता में दुर्गा देवी काली नाम जानी जाती है, अहमदाबाद में दुर्गा देवी भद्र नाम से जानी जाती है, ओडिशा में भद्रा काली रूप में दुर्गा देवी को जाना जाता है, मुंबई में मुंबा देवी नाम से, इसीलिए मुंबा देवी से नाम पड़ा मुंबई। तो ऐसे अलग अलग जगह पे, वाराणसी में दुर्गा देवी को अन्नपूर्णा देवी नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग जगह पे भगवान दुर्गा देवी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है कि लोग दुर्गा देवी की पूजा क्यों करते हैं? तो ये इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की कोई चीज़ नहीं है। हम सबको पता है कि दुर्गा देवी की पूजा ज़्यादातर लोग भौतिक लालच में करते हैं। उनको किसी को गाड़ी चाहिए, तो किसी को बंगला चाहिए, किसी को अच्छी पति चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, मतलब भौतिक चीज़ें प्राप्त करने के पीछे दुर्गा देवी की पूजा ज़्यादातर लोग करते हैं। परंतु हमको ये समझना पड़ेगा क्या इससे दुर्गा देवी खुश होती है? हमको तो लगता है हमने बहुत बड़ा पंडाल बना दिया, बहुत लोगों को बुला लिया, बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत ये सब हुआ है ना, भौतिक चीज़ें हुआ, बलि वगैरह दे दिया, तो क्या दुर्गा देवी खुश होती है? हमको लॉजिकली समझना पड़ेगा कि हम खुश कब होते हैं। जैसे मान लीजिए दुर्गा देवी का काम क्या है, भगवान ने दुर्गा देवी को काम दिया है, वो काम क्या दिया है? यहाँ पे जो भी रेबेलियन सोल्स, यानी जो क्रांतिकारी सोल जो भगवान का धाम को छोड़ करके यहाँ पे आए हैं, इनको सुधार करके इनको वापस भेजना। तो जब हम यहाँ पे आते हैं हमें क्या करना चाहिए? हमें यहाँ पे सुधार करना चाहिए, यानी हमको भगवान की भक्ति करना चाहिए, तभी हम सुधरेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस जेल में परमानेंट रहने का व्यवस्था करते हैं। कोई भी जेल है, कोई जेलर नहीं चाहेगा, कोई भी देश का गवर्नमेंट नहीं चाहेगा उसका जेल जो है भरा रहे हमेशा से, और वहाँ पे कैदी आए और अभी निकल ही ना पाए। तो ऐसा सिस्टम नहीं है। तो दुर्गा देवी भी कब खुश होंगे? जब हम यहाँ पे आकर के यहाँ पे रहने के लिए व्यवस्था नहीं करेंगे, हम यहाँ से निकलने की व्यवस्था करेंगे, यानी भगवान का भक्ति करेंगे। क्योंकि जो भगवान है वो भी दुर्गा देवी के स्वामी है, तो हर कोई चाहता है कि उसका जो स्वामी है उसका लोग भजन करें। तो दुर्गा देवी भी यही चाहती है। अगर हम यहीं पे बोलेंगे गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, हम यहीं रहेंगे, यही घर बनाएंगे, तो दुर्गा देवी इससे कभी खुश नहीं होंगी, क्योंकि उनका ये काम ही नहीं है। तो फिर ऐसे हो गया ना कि मुझे जो काम मिला वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ ढंग से। वो अलग बात है कि आज के लोग आलसी, आज के लोग बहुत जो फाकीबाज टाइप लोग हैं, तो वो लोग काम को स्किप करते हैं। लेकिन दुर्गा देवी ऐसा नहीं है, दुर्गा देवी अपना काम को परफेक्ट से करते हैं और इसी में उनका खुशी है। परंतु हमारे चक्कर में उनका ये सेवा ही नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग वो कहते हैं कि तुम लोग छोड़ के जाओ यहाँ से, और हम लोग कहते हैं हम तो इधर ही रहेंगे, हम इधर ही घर बनाएंगे, इधर ही बंगला बनाएंगे। तो इससे कभी दुर्गा देवी खुश नहीं होंगी। दुर्गा देवी कब खुश होंगी? जब हम बोलेंगे ठीक है माता, मैं आपके पास आया हूँ गलती से, मैं भगवान का सेवा करके मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। ये सब जब हम प्रार्थना करेंगे तब वास्तव में हम लोग दुर्गा देवी को भी खुश कर पाएंगे और हम अपने आप को भी मुक्त कर पाएंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी, हम लोग जो जिस विधि से दुर्गा देवी की पूजा करते हैं उनको खुश करने के लिए, उस विधि से दुर्गा देवी और रुष्ट हो जाती है, वो और दुखी हो जाती है। और इसका भी प्रमाण हमको भगवद गीता में मिल जाता है। भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 23 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये पन्न देवता भक्ता यजन्त श्रद्धा धयांति वा तेपि मामेव कुंतय यजन्त अवेदि पूर्वकम। अनुवाद इस प्रकार है, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त है और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करते हैं वे वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। भगवान अर्जुन को बता रहे कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं श्रद्धा पूर्वक, वास्तव में वो मेरी ही पूजा करते हैं। पहली बात, हमको अगर पूजा कर रहे दुर्गा देवी के श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए, तब जाके वो इनडायरेक्टली जो है भगवान को ही प्राप्त हो जाएगा पूजा। इसी प्रकार जब हम दुर्गा देवी की पूजा करते हैं श्रद्धापूर्वक, तब वो पूजा तो भगवान को लगता है, लेकिन वो विधि गलत है। हमको डायरेक्ट भगवान का पूजा करना चाहिए, लेकिन हम तो पहली बात तो विधि भी गलत है, हम श्रद्धापूर्वक भी नहीं करते। तो अभी अगला सवाल, यानी हमारा जो आखिरी सवाल आता है वो आता है कि हम फिर दुर्गा देवी की पूजा कैसे करें?
है ना। जैसे हम लोग करते हैं, घर बंगला मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं, तो ऐसा अगर नहीं करना तो कैसे करें। तो देखिए, हमको सिंपली दुर्गा देवी को जो है भगवान के अंश मात्र, भगवान का सिस्टर या भगवान की जो प्रकृति समझ के हमको दुर्गा देवी की पूजा करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे दुर्गा देवी, आपकी धराधाम में मैं आके फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से निकलना है, तो मुझे निकलने के लिए जो व्यवस्था चाहिए वो कर दीजिए, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। यानी हमको भगवान की भक्ति करते हुए, और दुर्गा देवी भगवान का एक एजेंट या फिर उनका ऐसे मान लीजिए उनके द्वारा ही यहाँ पे भेजा गया, उनके द्वारा काम उनको दिया गया है, तो इस काम में उनको हमको मदद करना चाहिए। ऐसा कई बार ना माइक में बोलते हैं हम लोग कि हमारे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप भी मदद करिए। तो ये जो जेल है, यहाँ पे दुर्गा देवी की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमको भी मदद करना है। हमको ये समझना चाहिए जेल में हम लोग फंस गए, हमको जल्दी से जल्दी इस जेल से हम निकल जाए, ताकि जेलर का भी काम हल्का होने। तो ज़्यादा कैदी रहेंगे तो जेलर का भी दिक्कत होता है। सिर्फ वैसे दुर्गा देवी को दिक्कत नहीं, वो तो अपने सब करती है, क्योंकि वो भगवान के शक्ति से वो शक्ति उनको दिया गया है। लेकिन फिर भी हमको भाव हमको रखना है कि हम लोग यहाँ पे परमानेंट नहीं है। हम यहाँ पे खुद दुर्गा देवी खुश कब होंगे, जब हम यहाँ से निकलने की व्यवस्था करेंगे, है ना। तो ये आज का जो गोल्डन लाइन यही है, दुर्गा देवी को अगर खुश करना है तो यहाँ पे रहने के लिए नहीं, यहाँ पे निकलने का हमको व्यवस्था करना पड़ेगा। तो मैं आशा करूँगा आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।